शरह सूद में जो 2.5% कमी हुई है, इसके क्या पॉजिटिव असरात हमारी मईशत पर होंगे, इससे चलें आगाज करते हैं। तो देखें सदब, जैसे आपने कहा कि महंगाई के बढ़ने की जो शरह है उसमें खातिर खा कमी हो गई। मैक्रो स्टेबिलिटी का ये एक अहम जुज है और आईएमएफ की एंगेजमेंट, और मैंने बहुत दफ़ा ये बात कही है कि पाकिस्तान को प्रूडेंटली चलाना, आईएमएफ के साथ एंगेज्ड रहना ही है। ये उसकी एक समरात है कि आपने प्रोग्राम किया और आपकी इस वक्त इतनी मैक्रो स्टेबिलिटी है। आपने करंट अकाउंट का भी जिक्र कर दिया, रिजर्व्स भी बढ़ गए, और जब महंगाई की शरह में कमी हुई यानी कि डिसइंफ्लेशन का ट्रेंड स्ट्रॉन्गर हुआ, तो लोगों तक सबसे पहले तो यही फ़ायदा हुआ कि कीमतें उस तरह नहीं बढ़ रही। पिछले साल 24% बढ़ी थी, उससे पिछले साल 29% बढ़ी थी। इस पिछले माह में 7.2% बढ़ी हैं। इसकी वजह से एक रूम क्रिएट हुआ। अब इसके 3 क्लियर फायदे हैं जब पॉलिसी रेट कम होता है। हियर्स द फॉलोइंग। अगर सदफ आप 1 लाख रुपए का मार्कअप दे रही थी, आपने लेट से होम मॉर्गेज किया हुआ है उस पे, तो वो पिछले 8-10 माह में जो कमी वाकया हुई है वो 65-70 हज़ार रह जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने गाड़ी लीज करनी है उसकी लीज की किस्त कम हो जाएगी। और नंबर 3, अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने नई मशीनरी खरीदनी है या कोई वर्किंग कैपिटल बोरो करना है, तो उसको मतलब 10 लाख पे 3 लाख बचना शुरू हो जाएंगे महाना किस्त पे। सो दे कैन री इन्वेस्ट। इससे जो एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक, और आई नो बहुत एफडीआई की बात होती है, मेरी दूसरी चीज सत्ती साहब हमेशा याद रखिए, यू हैव टू गेट योर डोमेस्टिक इन्वेस्टर एक्साइटेड फर्स्ट एंड देन द फॉरेन डोमेस्टिक will follow in terms of joint ventures, in terms of management ventures, in terms of technological transfer. That is much more important for Pakistan. I know policy makers 77 साल से पैसा ढूंढ रहे हैं बाहर से। आपको एक्साइट करना है कि पाकिस्तान का कोई छोटा पुर्जा बनाने वाला किसी पुर्जे बनाने वाले जर्मनी से कोलैबोरेशन कर ले। जब ये कोलैबोरेशन साउथ कोरिया के सैमसंग की होती है ताइवान में, तो वो 72 अरब डॉलर की 1-2 दिहाई में इंपोर्ट बिल्ड हो जाती है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि हाउ दिस विल वर्क। थिंक बिगर। और फिर ये है कि डोमेस्टिक सारिफ को पहले फायदा पहुंचाए। अच्छा, एक चीज ये समझाइएगा कि ये जो हम बात करते हैं कि अभी शरह सूद, जिस तरह से सदफ ने भी आपसे सवाल किया कि 2.5% कम हो गई है, मईशत पर असर पड़ता है, लेकिन इसका कोई बर्डन आता है क्या गवर्नमेंट के ऊपर अगर शरह सूद कम करते हैं? क्योंकि कोविड के दिनों में हमने देखा था उस दौरान सिंगल डिजिट में भी लेके गए थे, तो उसके असरात क्या पड़ते हैं गवर्नमेंट पे कि जब शरह सूद को कम करती है गवर्नमेंट? देखिए, शरह सूद को ज्यादा इसलिए रखा जाता है कि मॉनेटरी टाइटनिंग से आप बोरो ना करें। अगर आप बोरो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की डिमांड नहीं बढ़ेगी। अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो चीज़ों की कीमतें उस तरह नहीं बढ़ेंगी। इफ़ देयर आर 5 बायर्स एंड 10 सेलर्स, तो कीमतें जो हैं वो उस तरह बढ़ेंगी नहीं। शरह सूद कम होने की और बहुत गुंजाइश है पाकिस्तान में, पर ये कम इसलिए इतनी नहीं हो रही। अभी इसको सत्ती साहब समझें कि जो 17.5% का रेट था वो 15% हो गया। अगर इन्फ्लेशन 7.2% है, तो ये आज भी जो गैप है 17.5 और 7 का तो 10% था, 2.5% और कम हो गया ये गैप, अब 7-7.5% रह गया है। इसमें अभी कमी की गुंजाइश है। अगर रियल रेट ये जो 7-7.5% का गैप रह गया है, इसको हम 2-2.5-3% पर ला सकते हैं इवेंचुअली, एंड दैट्स द एम। और ये जब सस्ती मनी आएगी तो कारोबार में जो इंसेंटिवाइजेशन है वो होगी। ये क्यों नहीं हो रहा? ये नहीं हो रहा कि वी आर बीइंग केयरफुल कि दोबारा ना इन्फ्लेशन बढ़ जाए। एक आम सारिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक आम आदमी के पर क्या इससे फर्क पड़ेगा? जब हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ने की शरह कम हो गई है, आटा तो उतना ही महंगा है, बिजली तो उतनी महंगी हम ले रहे हैं, तो हमारी एक आम आदमी की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, हमेशा इस पे इस तरह फर्क पड़ता है कि आपकी वेजेस जो हैं वो स्टैटिक नहीं है। हर साल ऑन दी एवरेज आप समझिए कि अगर मैं कहता हूं कि 20% आपकी स्टैटिक नहीं है, नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी अस्यूम करते हैं कि जो लोग काम करते हैं
ARY में आप उनकी सैलरी भी बढ़ाते होंगे 10 से 15%। तो अगर आप 15% बढ़ा देंगे और इन्फ्लेशन कीमतों के बढ़ने की शरह 10% होगी तो आपकी कुव्वत खरीद वाकई में बढ़ जाएगी। इसी तरह जी सो आई थिंक दैट, पर पिछले 2 साल में आपकी कुव्वत खरीद सत्ती साहब टूटी है, बिकॉज मैं नहीं समझ सकता कि 24% या 29% पिछले 2 साल में आपकी सैलरीज बढ़ी होंगी, बट ये साल इस तरह थोड़ा सा खुशाइन होगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर पाकिस्तान की शरह नमू जो ग्रोथ रेट है वो 2-2.5-3% इस दफा हम अस्यूम कर रहे हैं, लेट से कि थोड़ी आसान क्रेडिट मिलना शुरू हो जाए, कारोबार चलना शुरू हो जाए, जब 3% पाकिस्तान में अगर ग्रोथ होती है इस साल, सो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1% ग्रोथ पाकिस्तान में 4 लाख के करीब नौकरियां नई क्रिएट करता है। कोई फैक्ट्री लगती है, कोई ज़राअत बेहतर होती है, कोई सर्विस इंडस्ट्री चलती है। अगर 3% ग्रोथ होती है तो 10 लाख नौकरियां निकलती हैं। आखिरी बात सदफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान को हर साल अगर अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में देनी है तो 20 लाख नौकरियां निकालनी है, 20 लाख। सो अगर 3% ग्रोथ होती है तो आपको 10 लाख नौकरियां मिलती हैं। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस। सो दोनों एस्पेक्ट्स हमने आज डिस्कस किए, इन्वेस्टमेंट भी और शरह सूद भी, ये दोनों ग्रोथ का इंपॉर्टेंट जोश है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ऑलवेज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, तनख्वाह भी बढ़वा दी हमारी, तनख्वाह भी बढ़ा